कल ही मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा की ऐप बॉब वर्ल्ड के बारे में जो आरबीआई ने बैन लगाया है, और उसके बाद 24 घंटे के बाद मैंने एक और है 23 ऐप्स जो बैन करी हैं आरबीआई ने, उसके बारे में वीडियो बनाई है। लेकिन इससे पहले भी मैं डेट रिकवरी एजेंट के बारे में, ईएमआई डिफ़ॉल्ट के बारे में, रिकवरी एजेंट कैसे काम करता है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। लेकिन मेरी वीडियोस के नीचे बहुत कमेंट्स के ये आए हैं कि डीआरए कैसे बने, डेट रिकवरी एजेंट कैसे बने, रिकवरी एजेंट की कितनी इनकम होती है, कितनी पे मिलती है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, टेस्ट कैसे पास करते हैं, कहाँ एग्ज़ाम होता है, कौन इंस्टीट्यूट उसको कंडक्ट करती है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना ठीक समझा कि ये डेट रिकवरी एजेंट टेस्ट कैसे पास करते हैं, ये कैसे पढ़ाया जाता है। इसका तो टॉपिक लंबा है, लेकिन बाकी सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, डेट रिकवरी एजेंट का जो एग्ज़ाम होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस IIBF कराती है। आप गूगल खोल के, क्रोम खोल के IIBF लिख के ऑनलाइन इसका अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर 2023 में इसका एग्ज़ाम भी है, अभी ड्यू है। इसकी क्वालिफ़िकेशन जो होती है वह मैट्रिक होती है। जो मैट्रिक पास है उसको 100 घंटे का कोर्स करना पड़ता है। जो BA पास है, ग्रेजुएट है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट है, उसको 50 घंटे का करना होता है। 50 घंटे का जो कोर्स है वो 10 दिन का होता है, 100 घंटे का कोर्स 20 दिन का होता है। सिर्फ 20 डेज़ में वो बन जाता है। तीसरी बात है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, प्रूफ, घर का एड्रेस प्रूफ जो है, किसी भी तरह का और भी कोई प्रूफ है तो वो भी होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद है मतलब की बात कि टेस्ट में क्या होता है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 90 मिनट का ये टेस्ट होता है और 90 ही क्वेश्चन होते हैं। पहले 100 क्वेश्चन हुआ करते थे किसी 2-4 साल पहले। अब 2023 में 22 और 23 में इन्होंने 90 क्वेश्चन कर दी हैं। 90 क्वेश्चन के रिप्लाई देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग अगर गलत जवाब दे दिया तो नंबर नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नोट कर लीजिए। 90 क्वेश्चन 90 मिनट, 1 मिनट में पढ़ के जवाब देना है, टफ नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है, डेट रिकवरी एजेंट आप बन सकते हैं। अब रही बात आगे की, हाँ, इसकी जो फीस है वो एकेडमी वाइज है। एक अभियान एकेडमी है, अभियान एकेडमी, उसकी फ़ीस 6,000 रुपये है। कुछ 1200 से 1500 के बीच लेते हैं। अलग अलग एकेडमी का अलग अलग रेट्स हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी कर सकते हैं। उस टेस्ट से, ऑनलाइन टेस्ट देने से पहले भी आपको एक टेस्ट देना पड़ता है। एग्ज़ाम सेंटर में जब आप बैठेंगे तो आपको एक मौका और मिलता है अपना कंप्यूटर चेक करने का, मॉक टेस्ट भी। आपका कंप्यूटर जो है वो आपका ठीक है, सीक नंबरिंग मार्किंग लगा रहा है। अगर वो मार्क गलत करता है तो आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को बोल के नंबर चेंज, अपना कंप्यूटर चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट में जब शुरू हो गया तो आपको मौका नहीं मिलेगा ये कहने का कि ये मेरा कंप्यूटर ख़राब था। तो इसलिए भाइयों, जो भी जा रहा है, जो भी इस मेरी बात सुन रहा है, वो पहले इस बात को भी, एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के मुताबिक आपने जाना है। और जाने से पहले अपना पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड, अपना प्रूफ, क्वालिफ़िकेशन, सारा कुछ आपके हाथ में होना चाहिए। उसके आगे की बात है कि डेट रिकवरी एजेंट को जॉब कैसे मिलती है। देखिए, जॉब के लिए जब आपके पास डाउनलोड सर्टिफिकेट कर लेंगे, आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकती हैं। DRA का मतलब होता है डेट रिकवरी एजेंट, ऋण वसूली एजेंट, ऋण को वसूल करने वाला एजेंट, जिसको लोन रिकवरी एजेंट भी कहते हैं, जिसको बहुत कई तरह के लोग नाम रखे हुए हैं। तो इसके लिए ये सारे तरीके हैं।
तो उसके बाद शुरू होती है कि आपकी जॉब जो है वो आपने एनबीएफसी को, बैंक को, लोन रिकवरी एजेंसी जो है, डेट रिकवरी एजेंसी से कांटेक्ट करना है, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। आज का जो कंपटीशन का ज़माना है उस हिसाब से देखा जाए तो इस फील्ड में कंपटीशन कम है। तो एक तो अवेयरनेस नहीं है कि आईआईबीएफ का पता ही नहीं है, एजेंट का टेस्ट कैसे होता है ये पता नहीं है, पता लग भी गया तो किसी को ये नहीं पता कि पे कितनी मिलती है। तो देखिए इसकी पे 20,000 से लेके 80,000 के बीच में है। कौन सी एनबीएफसी है, कौन कौन सी ऐसी है, कल मैंने वीडियो बनाई है जो 15 एनबीएफसी अपग्रेड करी गई हैं, अपर लेयर में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने करी हैं उनके बारे में वीडियो बनाई है। जो अपर लेयर की जो एनबीएफसी हैं वो आपको 60,000 और 80,000 के बीच सैलरी देती हैं। अगर जो प्राइवेट रिकवरी एजेंसी के पास जाएंगे तो आपको 30,000, 40,000, 50,000 जैसे भी आप नेगोशिएशन करेंगे वो देखते हैं। वो सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसका कितना रोब-दाब है, कितनी हाइट है, कितनी हेल्थ है, शेबी लुक है, रबिश लैंग्वेज बोल सकता है, कलेक्शन एजेंट का काम कर सकता है, पैसा को सेफ एंड साउंड लेके आ सकता है, उसके घर में ढीठ बन के बैठ सकता है, बेशर्मी दिखा सकता है, आंखें दिखा सकता है, मुक्का दिखा सकता है, गाली गलौज कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, इन क्वालिटीज़ को रखा जाता है। आजकल आपने देखा है, पहले जो मसलमैन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बंद किए थे, उससे पहले की बात मैं बताता हूँ कि मुंबई शहर में मैंने खुद अपनी आंखों में देखा है, बड़े बड़ी कंपनीज ने खुसरे को हायर किया था। हिजड़े जो होते हैं, हिजड़े, उनको हायर किया, ट्रांसजेंडर जिसको कहते हैं, जिनको मल्टी सेक्स कहते हैं, तो उनको शी मेल भी कहते हैं, ही मेल भी कहते हैं, वो उनको जो है हायर कर लेते थे। वो लेडी जेंट्स दोनों को डील कर सकता है। खुसरा अगर लेडी को पकड़ ले तो भी बुरी बात नहीं मानी जाती, जेंट्स को पकड़ ले तो भी बुरी बात नहीं। जो लेडीज़ थे, जेंट्स उनको गाली गलौच नहीं कर सकते थे। 20-20 मंजिली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जाके वो लेडी के एक फ्लैट में जाके बार बुला के उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने खुसरे हायर करे थे। तो इसलिए जो डेट रिकवरी एजेंट है, आजकल गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि जो भी रिकवरी करने जाएगा वो डीआरए का टेस्ट पास हो, उसके पास डीआरए आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब भी आप रिकवरी एजेंसी में जाएंगे, एनबीएफसी में जाएंगे, बैंक के साथ जुड़ेंगे, तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि देखिए मैं टेस्ट पास हूँ। उसकी क्या मार्किंग है, 90 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन जिनके ठीक 50 नंबर लेने ज़रूरी हैं, 90 नंबर का टेस्ट है, तो आपको 50 नंबर लेने कंपलसरी हैं। 50 नंबर आ गए तो आप टेस्ट पास हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके 3 सेंटर हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता। लेकिन अब जो अभियान एकेडमी बन गई है वो असम में असामी भाषा में, मेघालय में मेघाली भाषा में दे रही है, उड़ीसा में उड़िया भाषा में दे रही है, महाराष्ट्र में हिंदी भाषा में वो आपको सिखाया जा रहा है। इसी तरह कोलकाता, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, सभी जगह पर हिंदी भाषा में भी सिखाया जा रहा है। इसका आंसर शीट आप हिंदी में उत्तर दे सकते हो, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में दे सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। उड़िया वाले, उड़ीसा वाले उड़िया भाषा में दे सकते हैं, मेघालय में अपने तमिल वाले, चेन्नई वाले तमिल भाषा में दे सकते हैं। तो इसलिए भाइयों, टेस्ट की आपको कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके पास ये होना ज़रूरी है। सर्टिफिकेट होने के बाद ही आप डेट रिकवरी एजेंट बन सकते हो। अदरवाइज़ जो जॉब कर रहे हैं वो दे आर अनऑथोराइज्ड एजेंट। काम तो ऐसे हैं जो बिना टेस्ट पास भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बेइज्जती होती है, उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करी जाती है। उनको आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन पता नहीं होते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस रिकवरी एजेंट के लिए क्या है उसका पता नहीं होता है। इसलिए टेस्ट में ये सिखाया जाता है कि आपने कैसे बात करनी है, कैसे रिकवरी करनी है, किस टाइम पर जाना है, किस टाइम के बाद उसके पास नहीं जाना है, कैसे उससे रिकवरी निकलवानी है। तो सारे टैक्टिक्स उनको बताए जाते हैं। जब तक आपको रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस मालूम नहीं है तो आप खुद फंस जाएंगे, खुद आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। जिसके पास आप जाएंगे, गाली गलौज करेंगे,
वो आपकी वीडियो बना लेगा और पुलिस को रिपोर्ट कर देगा, तो आपके पास ऑथराइज्ड DRA टेस्ट पास का सर्टिफिकेट नहीं होगा और आपके पास जो ऑथराइजेशन लेटर है NBFC का वो भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो अपना ID नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रिकवरी एजेंट बदतमीजी करेगा, FIR लॉज होगी तो आगे कंपनी के अगेंस्ट भी FIR लॉज करी जा सकती है। जब रिकवरी एजेंट आता है, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक का एजेंट है, अगर वो बदतमीजी करता है, उसके पास होम विजिट ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, DRA का टेस्ट वो पास नहीं है, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो, FIR लॉज करवा सकते हो। और साथ में बैंक मैनेजर और बैंक के फील्ड ऑफिसर के अगेंस्ट भी FIR लॉज करवा सकते हो, जिसका नाम वो ले रहा है या जिसका आइडेंटिटी कार्ड वो दिखा रहा है, तो उनके अगेंस्ट भी आप FIR लॉज करवा सकते हो। तो जो इनकी कॉल आती है, कॉल में जब होता है तो कॉल को आप डिक्लाइन कर सकते हो या उसकी जो उसको स्पैम कॉल लिख सकते हो। स्पैम कॉल उसको कर दो तो कॉल डिक्लाइन करोगे तो मोबाइल पूछता है कि ये स्पैम कॉल है, इज़ इट ए बिजनेस और स्पैम कॉल, तो स्पैम कॉल लिख दो। तो नीचे अपने कमेंट्स भी मांगता है, तो ये कुत्ता कहीं का, बदमाश कहीं का, स्पैम कॉल है, गुंडा कहीं का, आवारागर्द कहीं का, फेक एजेंट, ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आप लिख सकते हो, जिसमें उनको, ताकि दूसरे को ये पता चल जाए कि ये नकली एजेंट है। जब उसकी कॉल जाएगी तो ट्रू कॉलर उसको बताएगा ये फेक कॉल है, फेक एजेंट है, तो सारा कुछ आप उसके कमेंट्स में, उसका धंधा सारा चौपट हो जाता है। तो रिकवरी एजेंट को बहुत डेलिकेट जॉब है। रिकवरी एजेंट बनना और इसको संभालना बहुत क्लेवरनेस का काम है, बहुत चुस्ती का काम है, ये मैं पहले आपको बता दूं। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन करें, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपका आउटडेटेड माल हो जाएगा, कोई आपका माल ख़राब हो जाएगा, माल का बीमा करवाना पड़ेगा, शोरूम की डेकोरेशन करवानी पड़ेगी, नौकर रखना पड़ेगा, रिसेप्शनिस्ट रखना पड़ेगा, बिजली पानी AC का प्रबंध करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप डेट रिकवरी एजेंट, लोन रिकवरी एजेंट, ऋण वसूली एजेंट, जो भी नाम है वो आप बन सकते हो। और ये जो धंधा है ये सतयुग से चला आ रहा है, युगों युगों पुराना धंधा है। गरीबी हमेशा रही है, हर युग में गरीबी रही है और हर युग में लोन की ज़रूरत पड़ती रही है। ये नहीं कि कल युग में लोन की ज़रूरत पड़ी है, और पिछले 10 सालों में लोन ऋण लेने का इतना रिवाज बढ़ गया है, इतना फैशन चला है, इतना टेंडेंसी, माइंड सेट लोगों का चेंज हो गया है। हैरानी वाली बात है कि आप पहले लोग 20 साल पहले, 30 साल पहले लोन लेना बेइज्जती समझते थे, शर्म आती थी कि हम लोन ले रहे हैं, लेकिन आज लोन लेना एक शान की बात है। जब मैं बैंक मैनेजर था तो मेरे पास एक आदमी आया, तो जिसको हमने ट्रैक्टर लोन दिया था, तो वो कहता ये ट्रैक्टर तो हमारे को दे दिया, पीछे अपना बोर्ड लगाओ, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लगाना ज़रूरी है। मैं कहा इसका क्या फ़ायदा है, मैंने उससे पूछा, तो कहता जी लड़के का रिश्ता अच्छे घर से आ जाता है। क्यों आ जाता है जी? कि इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है, ये बहुत रेप्यूटेड लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन देता है ट्रैक्टर का, इनकी बहुत ज़मीन है। तो देखिए लोग बैंक का बोर्ड, लोन का बोर्ड लगवाने के लिए भी तरस रहे हैं। जिनके घर में लोन का बोर्ड लग जाता है, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक, हाइपोथिकेटेड टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे ऐसे बोर्ड लग जाते हैं। ट्रैक्टर के ऊपर बोर्ड लग जाता है, कार के ऊपर बोर्ड लग जाता है ये कार हाइपोथिकेटेड है, तो उसकी जो स्टेटस बढ़ जाती है। आज लोन लेना एक शान की बात मानी जाती है। तो इसलिए भाइयों, लोन युगों युगों तक चलता रहेगा और डिफ़ाल्टर भी युगों युगों तक चलते रहेंगे। डिफ़ाल्टर आज के नहीं है, ये सतयुग में भी डिफ़ाल्टर हुआ करते थे। इतिहास में पढ़ के देखो, कर्जा लेके पैसे वापस ना करने वाले लोग थे, उस युग में भी थे, आज कल युग में भी थे। आज 500 साल पहले गुरु नानक देव जी के टाइम में भी ये डिफ़ाल्टर थे। ये नहीं है कि डिफ़ाल्टर आज पैदा हुए हैं, डिफ़ाल्टर युगों युगों से रहे हैं। हीर रांझे के टाइम में, सस्सी पन्नू के टाइम में भी लोन डिफ़ाल्टर थे। हीर रांझे के किस्से में भी जिक्र आता है लोन डिफ़ाल्टरों का, कि कर्जा लेके मोड़ा नहीं करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में भी ऐसे लोग थे। तो ऐसे सारी कहानी ये है कि लोन डिफ़ाल्टर हर युग में रहे हैं।
जब तक लोन डिफ़ाल्टर रहेगा तो लोन रिकवरी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सारी दुनिया ख़त्म हो जाए लेकिन लोन डिफ़ाल्टर की जॉब ख़त्म नहीं हो सकती। जो डेट रिकवरी एजेंट है उसकी जॉब को कोई ख़तरा नहीं है, वो युगों युगों तक उसकी जॉब रहेगी। तो इसलिए भाइयों, बिजनेस में कंपटीशन है। देखिए, एक तो मैं कहता हूँ जॉब करना, जॉब बहुत अच्छी है, इसमें दो बेनिफिट हैं। एक तो जॉब के साथ सैलरी मिलती है, फिक्स्ड सैलरी जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है जो कमीशन जिसको कहते हैं इंसेंटिव। बैंक की भाषा में इंसेंटिव कहते हैं, इसको दूसरी भाषा में बार की भाषा में कमीशन कहते हैं। बैंक अपनी लैंग्वेज में इसको इंसेंटिव लिखता है। इसको लोन कलेक्शन एजेंट को हमने भेजा, डेट रिकवरी एजेंट को रिकवरी के लिए भेजा, और कमीशन कितनी है? इंसेंटिव 5% से लेके 10% तक है। बहुत अच्छी कमीशन पे करता है एनबीएफसी बैंक जो रिकवरी करने जाता है। रिकवरी के लिए जो कमीशन बहुत हाई है, इंडिया में हाईएस्ट कमीशन है। मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ की कमीशन देखी है डेट रिकवरी एजेंट की, वो कंपैरेटिवली कम है। लेकिन इंडिया में डिफ़ाल्टर बहुत क्लेवर है, डिफ़ाल्टर बहुत कनिंग है, इसलिए लोन रिकवरी एजेंट को बहुत ज़्यादा क्लेवर होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टेली कॉलिंग करनी पड़ती है। इसलिए IIBF ने 2 तरह का एग्ज़ाम रखा है। एक है सर्टिफिकेट कोर्स फॉर डेट रिकवरी एजेंट, दूसरा है सर्टिफिकेट कोर्स फॉर टेली कॉलर एग्ज़ाम। जो टेली कॉलिंग कर रहे हैं, जो बार बार फ़ोन करके डिफ़ाल्टर को याद कराते हैं कि तुमने इतने पैसे देने हैं, इतना ब्याज पड़ रहा है, इतनी अमाउंट बन गई है, तो आपको देना पड़ता है। तो इसलिए भाइयों, ये 2 तरह के टेस्ट हैं। बाकी IIBF और कई टेस्ट करता है, JIB, CAIIB, बैंक के जो ऑफिसर हैं वो भी वहीं से टेस्ट पास करके आते हैं, वहीं से टेस्ट पास करके अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये सारा कुछ सामने है आपके। उसके बाद एक तरीका है बिजनेस शुरू करने का। अगर आप रिकवरी एजेंसी बना लेते हैं, रिकवरी एजेंसी के लिए एक प्रॉब्लम आती है GST नंबर, GST रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। उसको लेकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एक दुकान शुरू कर सकते हैं, और डेट रिकवरी एजेंट आप रिक्रूट करेंगे, खुद डायरेक्टर बन जाएंगे। डेट रिकवरी एजेंट आप रिक्रूट करेंगे, NBFC बैंक आपको एजेंसी को हायर करेंगे, आप उनके पैनल में आ सकते हैं। पैनल में आने के बाद आपको बहुत अच्छी हैवी कमीशन मिलती है। वेरी लुक्रेटिव बिजनेस, बहुत अच्छा बिजनेस है। और रिकवरी एजेंट के साथ नेगोशिएशन करके 30,000, 40,000, 45,000, 20,000 तक भी आप रिकवरी एजेंट रख सकते हैं। तो 20 जो उनका टेस्ट में उनको सिखाया जाता है वो अच्छी भाषा का इस्तेमाल करना, अच्छी भाषा बोलनी से सिखाया जाता है। रिज़र्व बैंक के रूल सिखाए जाते हैं, बैंकों के रूल सिखाए जाते हैं, उनको एकेडमिक लैंग्वेज सिखाई जाती है। लेकिन बाहर आके उनको गाली गलौज करना, रबिश लैंग्वेज बोलना, बदतमीजी करना, उनके घर जाके बैठ के सारा दिन बैठे रहना, वहीं पे पानी पीना, वहीं पे रोटी खाना, उसके हस्बैंड के साथ बदतमीजी करना, उसकी वाइफ के साथ बदतमीजी करना, आस पड़ोस को बुलाना, बताना, उनको झाड़ झम करना, उनके रिश्तेदारों से मिलना, बार बार फ़ोन करके तंग करना, ये सारी बातें उनको रिकवरी एजेंसी से सिखाई जाती हैं। क्योंकि इंसेंटिव है, कमीशन बेस्ड बिजनेस है, तो उसने अपना कमीशन भी कमानी है। मान लीजिए 10 लाख की रिकवरी वो करके आ जाता है तो उसकी 5% कमीशन से 50,000 रुपये बन जाता है। अगर 10% कमीशन है तो उसको 10 लाख में 1 लाख मिल जाता है। तो इसलिए उनकी दाल रोटी चलती है, इसी काम पर वो खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो ये एजेंट मैंने देखे हैं जो 80,000, 90,000, 1 लाख से ज़्यादा भी इंसेंटिव ले लेते हैं, मंथली इंसेंटिव कमाने वाले, और उनकी सैलरी 50,000, 60,000 है। तो 1.5-2 लाख रुपये महीना कमाने वाले, बैंक मैनेजर से ज़्यादा पे कमाने वाले, बैंक मैनेजर से ज़्यादा पैसा कमाने वाले रिकवरी एजेंट मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। मैं जानता हूं जिनको। मेरे दोस्तों की एक रिकवरी एजेंसी है, तो वो अप्रूव्ड है, बैंक के पैनल पर है। उनके कितने एजेंट काम कर रहे हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सारा मैंने देखा है। तो अभियान एकेडमी के बारे में भी आप जान सकते हो। कुछ रिकवरी एजेंटों ने फ़ोन नंबर भी दे रखे हैं, उनसे भी जान सकते हो।
तो आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। तो इसलिए भाइयों, वीडियो बनाने आज मैंने डेट रिकवरी एजेंट के बारे में कैसे बने, क्या करें, कैसे कितनी पे होती है, क्या उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, ये सारा कुछ आपने देख लिया। आप IIBF साइट खोलें गूगल पे जाके, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, कब होता है, एडमिट कार्ड कब आएगा, ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है, ऑनलाइन क्लास टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारा सिलेबस वहाँ लिखा हुआ है। आप खोल के पढ़ सकते हो। आप उसकी तैयारी, बहुत आसान पेपर है, बहुत आसान पेपर है। तो राष्ट्रीय महिला बैंक भी जो था, उन्होंने भी रिकवरी एजेंट रखे हुए थे। तो इसमें लेडीज़ भी एजेंट बन सकती हैं। IIBF में कोई मना नहीं है कि मेल मेंबर बनेंगे, फीमेल मेंबर भी एजेंट बन सकते हैं। लेडीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां भी जा सकती हैं। 18 साल उम्र होना ज़रूरी है और मैट्रिक पास होना ये ज़रूरी है। 2 कंडीशन ज़रूरी हैं। तीसरी कंडीशन, आपके पास पहचान पत्र हो, घर का एड्रेस प्रूफ हो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, बहुत आसान है। बहुत जल्दी से आप रिकवरी एजेंट बन सकते हो। और रिकवरी एजेंट बनने के बाद बैंक में आप जुड़कर उन बैंक की कुछ और भी हेल्प कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि डेट रिकवरी ही करनी है, और भी है। CSP कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर बनने का भी टेस्ट है। कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर बन के आप बिजनेस में बैंक की हेल्प कर सकते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस साइट पे जाएं और जाके देखें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, अच्छी नहीं लगी है तो लाइक ना करो। मैं तो क्लियर आदमी हूँ, क्लियर बात करता हूँ। तो इसलिए भाइयों, इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर पहली बार आए हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। लाइक का मतलब ये है कि मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है, मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगली वीडियो डालूं। मेरे कमेंट्स ज़रूर देने हैं, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी कि बुरी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।